हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 13 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर मेंबर्स ऑफ ओपेक प्लस बट नॉट ओपेक। आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए देशों में से कौन से देश ओपेक प्लस के सदस्य हैं लेकिन ओपेक के सदस्य नहीं हैं। आपके ऑप्शंस हैं सूडान, ब्रुनेई, रशिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी देश ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं पर ओपेक के मेंबर नहीं हैं। इनके बारे में बात करें तो ओपेक प्लस इज अ ग्रुपिंग ऑफ ओपेक मेंबर्स एंड 10 अदर मेंबर्स। In 2016, OPEC formed an alliance with other oil-producing nations to create OPEC Plus, and these 10 additional members are South Sudan, Azerbaijan, Brunei, Kazakhstan, Bahrain, Malaysia, Mexico, Oman, Russia, and Sudan. The move to create OPEC Plus was a response to falling crude oil prices, partly caused by a huge increase in US shale oil production since 2011. ओपेक की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन बगदाद इन 1960 बाई इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज to coordinate and unify petroleum policies among member countries in order to secure fair and stable prices for petroleum producers. ओपेक की बात करें तो इसमें करंटली 13 मेंबर्स हैं विद 5 फाउंडर्स हैविंग सिंस बीन ज्वाइंड बाय अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, लीबिया, नाइजीरिया एंड यूएई। और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे इज कंडक्टेड बाय। आपसे पूछा जा रहा है, उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे कंडक्ट कराया जाता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। So, Consumer Pyramid Household Survey conducted by the Center for Monitoring Indian Economy to look at poverty trends, and the survey collects data on household incomes, household expenses details on regular basis and decomposed by regular, rural, urban states or major cities of India. कंज्यूमर पिरामिड की बात करें तो इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द साइज एंड शेयर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड वॉलेट, estimates penetration of goods, services and assets in various states and their sub-regions including over 300 cities. The Center of Monitoring Indian Economy is an independent private limited entity that serves both as an economic think tank as well as business information company. इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है विद एडिशनल ऑफिसेज इन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी विलेजेस आर कवर्ड अंडर द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम। आपसे पूछा जा रहा है, मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत कितने गांवों को शामिल किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें 1 लाख विलेजेस को कवर किया गया है। सो माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम, जिसको मेरा गांव मेरी धरोहर भी कहते हैं, इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजिस ऑफ नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग एंड NMCM सीक्स टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ आर्ट फॉर्म्स, आर्टिस्ट एंड अदर रिसोर्सेज अक्रॉस इंडिया। Over 1 lakh villages have been covered under this program. And in this cultural asset mapping, villages have been broadly divided into 7-8 categories based on whether they are important ecologically, developmentally or scholastically. If they produce a famous textile or product, and if they are
connected to some historical or mythological events such as independence struggle or epics like महाभारत. इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है, देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट इज नेशनल कल्चरल अवेयरनेस अभियान, हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान. सेकेंड इज नेशन वाइड आर्टिस्ट टैलेंट हंट स्काउटिंग प्रोग्राम, जिसको कहते हैं सांस्कृतिक प्रतिभा खोज अभियान. एंड द थर्ड इज नेशनल कल्चरल वर्कप्लेस सेंट्रलाइज्ड ट्रांजेक्शनल वेब पोर्टल विद a database and a demography of cultural assets and resources including all art forms and artists. The Ministry of Culture has partnered with the Common Service Centers under the Ministry of Electronics and IT for this program. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट. आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है. आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है. So, Suhelwa Sanctuary is a wildlife sanctuary located in Balram, Gonda and Shravasti districts of the state of Uttar Pradesh, and it is one of the important places in the Bhabar Tarai ecosystem area, which is rich in biodiversity. Suhelwa Wildlife Division is situated on the Indo-Nepal international border, and the Suhelwa Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh is a new area where photographic evidence of tigers has been recorded for the first time. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. According to a survey published by the global magazine Time Out in April 2023, which Indian city has ranked 19th in the list of best public transport in the world? आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2023 में वैश्विक पत्रिका टाइम आउट द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस शहर को विश्व 2023 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन की सूची में 19वां स्थान मिला है. आपके ऑप्शंस हैं मुंबई महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु कर्नाटका या हैदराबाद तेलंगाना. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 है मुंबई महाराष्ट्र. So, according to the survey published by London-based global magazine Time Out, India's financial capital, Mumbai was ranked 19th in the list of best public transport in the world 2023. And Mumbai is the only Indian city to feature in the list. The list is topped by Germany's Berlin with the best public transport system globally, and it has the most reliable, safe and comfortable public transport network, followed by Prague of Czech Republic and Tokyo of Japan. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. In which city Prime Minister Narendra Modi inaugurated the program commemoration of 50 years of Project Tiger in April 2023? आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में किस शहर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है. आपके ऑप्शंस हैं गुवाहाटी असम, शिवपुरी मध्य प्रदेश, मैसूरू कर्नाटका या गुंटूर आंध्र प्रदेश. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. इस प्रोग्राम को शुरू किया गया गुवाहाटी असम से, सॉरी, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है मैसूरू कर्नाटका से. ये आप करेक्ट कर लेंगे, कर्नाटका से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है. The Prime Minister Narendra Modi inaugurated the program commemoration of 50 years of Project Tiger at Mysuru University in Mysore, Karnataka, the first of its kind in India, organized to mark 50 years of Project Tiger. And the Government of India launched the Project Tiger in 1973 for conserving the national animal, जिसका scientific name है Panthera tigris. Thus 2023 marks the 50 year of Tiger project. And the PM launched
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स, जिसमें शामिल हैं टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता, in collaboration with 97 countries, which contains the natural habitat of these big species. He released the publications Amrit Kal Ka Vision for Tiger Conservation, a summary report of the 5th cycle of management effectiveness evaluation of tiger reserves, and declared tiger numbers and released the summary report of all India tiger estimation. He also released a commemorative coin on the completion of 50 years of Project Tiger. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who has been selected for World Economic Forum Young Global Leader Class 2023? आपसे पूछा जा रहा है विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2023 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है. आपके ऑप्शंस हैं एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसके लिए चुना गया है आदित्य ठाकरे को. So the World Economic Forum inducted Shiv-Sena's leader Aditya Thackeray and the National Vice President of BJP Youth Wing Madhukeshwar Desai to the list of world's most promising public figures under the age of 40. And it also highlighted that the members of the forum have gone on to become Nobel Prize recipients, head of state, CEOs of Fortune 500 companies and Grammy Award winners. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेट अप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट. आपसे पूछा जा रहा है जीन बैंक योजना शुरू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है. आपके ऑप्शंस हैं केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र या बंगाल. और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ऐसा करने वाला फर्स्ट इंडियन स्टेट है महाराष्ट्र. So Maharashtra has announced to set up a gene bank project to conserve native and endangered animals, crops, marine and biological species. It will be implemented by the Maharashtra State Biodiversity Board and rupees 172.39 crore has been allocated for the next 5 years. And the project will work on 7 themes: marine, crop, veterinary, freshwater, grassland biodiversity, protection and management of forest right areas and regeneration of forest. The project will focus on mitigating the impact on the food chain due to climate change. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.